हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 के लिए आज हम देखेंगे साइंस। ध्यान रखिएगा, सामान्य विज्ञान के अति संभावित प्रश्न हैं। तो साथियों, आपको क्लास को पूरी देखना है और आज की हमारी साइंस की क्लास है दूसरी। एक क्लास हो गई है, अगर आप लोगों ने उस पहली क्लास को नहीं देखा है तो हम इसी क्लास के नीचे उस क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देंगे, आप लोग वहां से जरूर देखिएगा। ठीक है, आज का टारगेट आपको करना है 30/30 का। क्वेश्चनों का जो लेवल है साथियों, बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न आप लोगों के लिए रख रहा हूं। तो साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हम लोग देखिए, कल की जो हमारी क्लास थी उसमें प्रश्नों की संख्या थी 1 से 30 तक। तो साथियों, उस क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा। और आज है प्रश्नों की संख्या 31 से 60 तक। ठीक है, तो आइए, पहला प्रश्न है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो हाइड्रोजन होती है साथियों, वह होती है क्या? वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन। ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों, स्टार लगा के इस प्रश्न को आप लोग छाप लेना। ठीक है, आइए साथियों, 32वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का आंसर जाई लाल ब्रोमाइड। कौन सी? जाई लाल ब्रोमाइड जो गैस है वह साथियों क्या है? दुनिया की सबसे जहरीली गैस है। ठीक है, दूसरा इसका राइट आंसर है। आइए तीसरा प्रश्न देखिए साथियों। पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुरित मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑर्गन। कौन सी? ऑर्गन इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शंस कौन सा? ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 34वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है वह है साथियों ऑक्सीजन। कौन सा? ऑक्सीजन इसका राइट आंसर है। ठीक है, आइए 35वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एल्यूमिनियम। कौन सी? एल्यूमिनियम इज द करेक्ट आंसर। साथियों, आप लोगों के लिए साइंस की क्लासें मैंने स्टार्ट कर दी हैं। एमपी जीके की क्लासें आप लोगों के लिए चलाई जा रही हैं। करंट अफेयर्स की बस 1-2 दिन में स्टार्ट करने वाले हैं। तो साथियों, कल की क्लास आप लोग साइंस की जरूर देखिएगा, उसमें 1 से 30 तक प्रश्न है और इसकी लिंक हम इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो प्लीज आप लोग इस क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक है, आज जो प्रश्नों की संख्या है वह 31 से 60 तक है और कल में जो है 60 से पूरा 100 प्रश्नों तक करा दूंगा। मतलब एक सेशन आपका समाप्त हो जाएगा 100 प्रश्नों के साइंस के क्वेश्चन। इसके बाद में उठाऊंगा 600 प्रश्नों को साइंस के। साथियों, परीक्षा तक जाते जाते आपको हलवा लगने लगेगी साइंस क्वेश्चंस के माध्यम से। बस आप लोग तो लिखते रहा करिए, जहां मैं स्टार लगा के बोलूं आप लोग वहां स्टार लगा के लिख लिया करिए। साथियों, एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। साथियों, ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को कि मैं जो क्वेश्चंस सेट करता हूं वह साथियों प्रीवियस ईयर के आधार पर किए जाते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है, ताकि एग्जाम तक आपको रेगुलर क्लासें प्रोवाइड कराता रहूं। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि क्लासों का जो नोटिफिकेशन है वह समय समय पर आपको मिलता रहे। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। आइए, क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा है, फटाफट आपको रिवाइज कराते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? तो साथियों, जैविक अम्ल जो होता है वह होता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। साथियों लिख लीजिएगा, जैविक अम्ल के श्रेणी में आता है। ठीक है,
ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ठीक है ना। आइए 37वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। हमारे मुंह में पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है। तो जो टॉन्सिल का मुख्य कार्य होता है साथियों, वह क्या होता है, ध्यान रखिएगा, रोगाणुओं का विनाश करना। क्या, रोगाणुओं का विनाश करना, दैट्स योर आंसर। प्लीज यार आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते हैं, लाइक तो किया कीजिए भैया, कम से कम लाइक में आपका क्या जाता है, आप लोगों के लिए मेहनत की जाती है, पहले लाइक कीजिए क्लास को, इसके बाद कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। आइए देखिए, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है भैया, तो ध्यान रखिएगा मिश्र धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिश्र धातु, दैट्स योर आंसर, ठीक है। आइए 39वां प्रश्न देखिए साथियों, देखिएगा थोड़ा। आइए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर उत्पादन करता है। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बिना बुझा हुआ चूना। जब साथियों क्लोरीन के साथ बिना बुझा हुआ चूना क्या करता है, अभिक्रिया करता है, तो क्या बन जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है, दैट्स योर आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए देखिए साथियों 40वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। तो साथियों इसका सही जवाब है जीवाश्म का। किसका, जीवाश्म का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है, दैट्स योर आंसर, ठीक है। आइए 41वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। यदि लाल और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग बन जाएगा। अति संभावित प्रश्न है साथियों, कई एग्जाम्स में पूछा गया यह प्रश्न है व्यापम द्वारा। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा, ध्यान रखिएगा आप लोग, पीला। यदि जब हम लाल और हरे रंग को मिला देते हैं आपस में तो बन जाता है पीला, दैट्स योर आंसर, ठीक है। आइए 42वां प्रश्न देखिए साथियों। पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंहपका रोग होता है। पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंहपका रोग होता है। तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा विषाणु के कारण जो है पशुओं में खुरपरा और मुंहपका रोग होता है। स्टार लगा के लिख लेना, अति संभावित प्रश्न है, ठीक है। आइए हर प्रश्न एकदम परीक्षा की दृष्टि से अति संभावित है, तो प्रश्नों को लिखते हुए चलना है। कल इसी के आगे बढ़ेंगे हम लोग। कल से एमपी जीके का या तो सुबह क्लास स्टार्ट कर देंगे या फिर शाम को, और या फिर साइंस का सुबह रहेगा तो एमपी जीके का शाम को रहेगा। तो इसके बाद कल जो है 40 से 100 प्रश्न 40 प्रश्न आप लोगों के लिए रहेंगे, जिनका लेवल साथियों अच्छा रहेगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। और साथियों 60 से 100 प्रश्न रहेंगे। 100 प्रश्नों की सीरीज अभी चल रही है, तो कल के क्वेश्चंस रहेंगे 61 से 100 तक, आज की क्लास में 31 से 60 तक, ठीक है। आइए ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है। तो ट्यूबलाइट में भरी जाती है कौन सी गैस, ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, पारे का वाष्प और आर्गन। कौन सी, पारे का वाष्प और आर्गन गैस भरी जाती है किस में, ट्यूबलाइट में, ठीक है। आइए 44वां प्रश्न देखिए। ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा गलनांक बिंदु के द्वारा। किसके द्वारा, गलनांक बिंदु के द्वारा किया जाता है, दैट्स योर आंसर, ठीक है। आइए साथियों देखिए 45वां प्रश्न है। भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ध्यान रखिएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किसके, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर करता है क्या, भौतिक संतुलन कार्य, ठीक है। आइए 46वां प्रश्न देखिए साथियों। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों, सोडियम को। किसको, सोडियम को आसानी से काटा जा सकता है चाकू से, ठीक है। आइए
अब देखिए साथियों, 47वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति कितने में कुल कितने तत्व मौजूद थे जब न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया। जब साथियों न्यूलैंड के द्वारा अष्टक नियम दिया गया, प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, तो उस टाइम प्रकृति के में कुल कितने तत्व मौजूद थे। तो साथियों ध्यान रखिएगा, उस टाइम पृथ्वी में थे कितने तत्व मौजूद, 56 तत्व मौजूद थे। स्टार लगा के इस प्रश्न को लिख लेना, कितने तत्व, 56 तत्व मौजूद थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों, निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है कि किसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। तो ध्यान रखिएगा साथियों, स्थितिज ऊर्जा होगी किसमें, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बांध के पानी में स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है, क्योंकि बांध का पानी भरा हुआ रहता है। तो कैसी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा। आइए 49वां प्रश्न देखिए, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण के लिए जी का मान किसने ज्ञात किया था। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण के लिए जी का मान किसने ज्ञात किया था। तो साथियों यह किया था हेनरी कैवेंडिश ने। किसने, हेनरी कैवेंडिश इसका राइट आंसर है, ठीक है। आइए 50वां प्रश्न देखिए साथियों, जीवन में भौतिक चरण को भी कहा जाता है क्या। जीवन के भौतिक चरण को क्या कहा जाता है। तो साथियों प्रोटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है। जीवन के भौतिक चरण को प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ठीक है। आइए हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो साथियों ध्यान रखिएगा 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। किसको, हरे पौधों को, ठीक है ना। आइए हर एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति संभावित है, तो बस साथ साथ बने रहिए आप लोग पेपर तक, ठीक है ना। आइए प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस तत्व का ऑक्सीकरण होता है। प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस तत्व का ऑक्सीकरण होता है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्य के प्रकाश का। सूर्य का प्रकाश, दैट्स योर आंसर, ठीक है। आइए 52वां हो गया। अब 53वां देख लीजिए, साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। साबुन को जब हम जल में घोलते हैं तो उसके जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो साथियों जल का पृष्ठ तनाव जो होता है वह साथियों बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। दैट्स योर आंसर, ठीक है। आइए 54वां प्रश्न देखिए, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो साथियों यह पास्कल नियम पर कार्य करता है। किस पर, पास्कल नियम पर यह कार्य करता है। दैट्स योर आंसर, ठीक है। आइए 55वां प्रश्न देखिए साथियों, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का क्या कारण है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े का ना तैरने का क्या कारण है। तो इसका जो कारण है साथियों वह ध्यान रखिएगा आप लोग, वह कारण को लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, इसलिए साथियों यही इसका कारण है, ठीक है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण पूछा गया था, तो क्या कारण है, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना, ठीक है। आइए 56वां प्रश्न देखिए, तेल दीप में बत्ती का तेल किस कारण का ऊपर उठता है। देखिए दोबारा सुनिएगा, जो हमारा दीप होता है, ठीक है ना, तेल दीप में बत्ती का ऊपर का तेल जो रहता है साथियों किस कारण ऊपर उठता है। तो साथियों यह उठता है, अति संभावित प्रश्न है, इसको स्टार लगा के लिख लेना। यह उठता है साथियों, जो तेल रहता है वो ऊपर उठता चला जाता है और बत्ती जो रहती है उसमें से अग्नि जो है प्रज्वलित होती रहती है। तो तेल दीप में बत्ती का तेल किस कारण ऊपर उठता है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो केशकत्व क्रिया के कारण। यह साथियों केशकत्व क्रिया का उदाहरण है। किसका, कोषकत्व क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए 57वां प्रश्न देखिए, ऑप्शंस नीचे हैं शायद।
वायु के आयतन में जल वाष्प की मात्रा को जाना जाता है। वायु के आयतन में जल वाष्प की मात्रा को जाना जाता है किसके कारण? तो देखिए वह जाना जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, दोबारा एक बार प्रश्न सुनिएगा पहले। वायु के आयतन में जल वाष्प की मात्रा को जाना जाता है। वायु के आयतन में जल वाष्प की मात्रा को जाना जाता है साथियों निष्पेक्ष आर्द्रता के रूप में। किसके? निष्पेक्ष आर्द्रता के रूप में। ठीक है, आइए 58वां प्रश्न देखिए, हमारी हड्डियों और दांतों का मुख्य संघटक क्या है? हमारी हड्डियों और दांतों का मुख्य संघटक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 58 का कौन सा? ऑप्शन 4 कैल्शियम फास्फेट। क्या है? कैल्शियम फास्फेट हमारी हड्डियों और दांतों का मुख्य संघटक है। ठीक है, आइए 59वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण ऊर्जा करता है? ऑक्सीकरण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, फ्लोरीन। क्या? फ्लोरीन जो होता है वह हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। ठीक है, आइए आज की क्लास का अंतिम प्रश्न देखेंगे हम लोग। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में साथियों कवक का अध्ययन किया जाता है। टारगेट जरूर बताएं अपना, 30 में से आज आपका टारगेट कितना रहा? ठीक है, कल जो पहली क्लास थी साइंस की 1 से 30 क्वेश्चंस, आज की दूसरी क्लास है 31 से 60 क्वेश्चन, कल हमारी रहेगी 61 से 100 क्वेश्चन की क्लास। तो यहाँ 100 क्वेश्चंस की सीरीज समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम लोग 600 क्वेश्चन की सीरीज करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और साथियों जो है आप लोग क्लास को लाइक कर दें, क्लास को शेयर कर दें खूब, जहां तक भी आप लोग पहुंचा सकें। प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।